हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे आपको ऐसे परफेक्ट ग्रिड कैसे बनानी है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेनली 3 पॉइंट्स के ऊपर। हमारा पहला पॉइंट होगा बेस्ट ऐप फॉर ग्रिड, कौन सा ऐप अच्छा रहेगा ग्रिड बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट है मटेरियल्स टू बी यूज फॉर मेकिंग ग्रिड, कौन कौन से मटेरियल्स हमको चाहिए होंगे ग्रिड बनाने के लिए। और थर्ड पॉइंट होगा प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रिड। हमारा पहला पॉइंट है बेस्ट ऐप फॉर ग्रिड, कौन सा ऐप बेहतर रहेगा। वैसे तो आपको प्ले स्टोर में बहुत से ऐप मिल जाएंगे ग्रिड बनाने के लिए, लेकिन जो ऐप मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको वही बताऊँगी। उसका मैं ऊपर स्क्रीनशॉट दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी। उस ऐप का नाम है ग्रिड एट ऐप। आप उस लिंक में जाके इसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करते टाइम हमको उसी समय एक रेफरेंस पिक्चर भी डाउनलोड कर लेना है, जिसको देख के हम स्केच बनाएंगे। वो रेफरेंस पिक्चर अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, यानी कि एचडी क्वालिटी में होनी चाहिए। वो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर पिंटरेस्ट ऐप से भी कर सकते हो। अगर आपके पास पिंटरेस्ट ऐप नहीं है तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद हम अभी डिटेल में बात करेंगे इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। पहले हमें ग्रिड एट ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हमें अपना रेफरेंस पिक्चर चूज़ कर लेना है। फिर हम इस ऐप के फीचर्स देखेंगे। पहला जो आइकॉन है वो सेव का ऑप्शन है, इसे हम सबसे बाद में चूज़ करेंगे जब हमारा एडिट हो जाएगा। उसके साइड पे है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप के यहाँ पे आपको जाने से पहले मिलेगा कैनवस का साइज़ चूज़ करने के लिए, आप वहाँ A4 कर लेना। उसके बाद ओरिएंटेशन में लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप को चूज़ करने से आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि एक एप्रोप्रिएट नहीं है A4 साइज़ में स्केच करने के लिए, तो बैक जाकर हम पोर्ट्रेट को ही चूज़ करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू आप करने से आपको यहाँ पे एक स्केल के जैसा मिलेगा क्रॉप करने के लिए। यहाँ से आपको अपना रेफरेंस पिक्चर क्रॉप कर लेना है जितना भी आपको चाहिए स्केच करने के लिए। इसके बाद आपको मिलेगा गैलरी का ऑप्शन। अगर आपका पहले लिया हुआ रेफरेंस पिक्चर ठीक नहीं बैठ रहा है ऐप पे, तो आप दूसरा पिक्चर चूज़ कर लेना। उसके साइड पे आपको मिलेगा कॉलम का नंबर चूज़ करने का ऑप्शन। तो इससे पहले हमको जानना होगा कॉलम्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक ग्रिड बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, एक है रो और दूसरा है कॉलम। कॉलम्स हमेशा आपको वर्टिकल लाइन में मिल जाएँगे, मतलब ऊपर से नीचे तक, और जो रोज़ हैं वो हमेशा आपको साइड बाय साइड मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख पाओगे मैं ऊपर मेंशन कर दी हूँ, एक है कॉलम, कॉलम कैसे वर्टिकल लाइन में है, और दूसरा है रो जो कि आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अभी आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम इस ग्रेडेड ऐप के बाकी सब फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। अभी हम नंबर ऑफ कॉलम में 10 एंटर कर देंगे। 10 एंटर करने से आप देखोगे यहाँ पे आपका रोज का नंबर ऑटोमेटिकली 14 आ गया होगा। तो हम इसके बारे में बाद में 3 नंबर पॉइंट में बात करेंगे, जब हम प्रोसेस के बारे में सब समझेंगे। मैं आपको बताऊंगी हमने 10 और 14 क्यों लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 और 14 ऐड कर देना ऊपर रो और कॉलम में। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में जाने से आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो जो नंबरिंग हुए हैं ना आपके ग्रिड के बॉक्सेस में 1 2 3 4, उनके फीचर्स रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि उनका कलर, उनका साइज और उनके कलर के स्ट्रोक। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, छोटा या बड़ा या उनके कलर जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उतना करने के बाद उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइंस का। ऑटोमेटिकली तो आपका ये पहले से ही लीनियर लाइन में है, उसका आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि है उसका विड्थ एडजस्ट करने के लिए, पतला या मोटा रखना है। अगर आप डैश लेंथ को चूज़ करते हो, डैश लाइन को चूज़ करते हो, तो उसमें आपको और 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। डैश का लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और उनके बीच के स्पेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उतना करने के बाद आपको नीचे और 2 लाइन मिलेंगे सबसे नीचे, वहाँ पे आप ग्रिड का कलर एडजस्ट कर सकते हो। आपको ग्रिड का कलर जो भी रखना है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। फिर ऊपर आप देखोगे लेफ्ट साइड में एक 3 लाइन बने हैं, उस ऑप्शन में अगर आप जाओगे आपको पहले ही एक लिखा हुआ मिलेगा एक्स मार्क। यहाँ पे एक्स मार्क का ऑप्शन है, आप इसे चूज़ करोगे तो आपको एक अलग टाइप का ग्रिड दिखने को मिलेगा जो कि है डायगोनल ग्रिड, इसे बोलते हैं डायगोनल ग्रिड।
तो डायगोनल ग्रिड यूज़ करने से आप ना डिटेल में स्केच बना सकते हो। मैं इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं थोड़ा ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना करने के बाद हम अपने सेव के ऑप्शन को टैप कर देंगे, उससे हम इसे सेव कर लेंगे। ये जाके आपकी गैलरी में ग्रेडेड नाम के दूसरे फ़ोल्डर पे सेव हो गया होगा। अगर ना हुआ तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो है मटेरियल्स टू बी यूज़ फॉर मेकिंग ग्रिड। कौन कौन से मटेरियल्स हमको चाहिए होंगे ग्रिड बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे A4 साइज़ का पेपर। मैंने यहाँ पे ब्रूस्टो ब्रांड का 200 GSM वाला A4 साइज़ का पेपर लिया है, क्योंकि यही मेरे पास अवेलेबल था। आप चाहो तो किसी और ब्रांड का भी ले सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसी ब्रांड का ही पेपर लो। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक लॉन्ग स्केल, चाहे आप आयरन का ले लीजिए या फिर प्लास्टिक का। 30 सेंटीमीटर वाला लॉन्ग स्केल आपको चाहिए होगा। अगर वो भी नहीं है तो छोटा वाला स्केल भी ले सकते हो आप, 15 सेंटीमीटर का। उसमें ग्रिड बनाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक पेंसिल। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो जैसे आते हैं हमारे कैमलिन या फिर आर्ट लाइन के पेंसिल, उनमें से आप HB ग्रेड का, जो कि सबसे लाइटेस्ट ग्रेड होता है, उसे ले लीजिए ग्रेड बनाने के लिए। अगर वो पेंसिल भी नहीं है तो आप जो नॉर्मल ब्रांड के पेंसिल्स आते हैं, जैसे हो गया अप्सरा या फिर नटराज के पेंसिल, आप उसे भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे वाले ही कोई ब्रांड का ही पेंसिल आपको लेना है। इसके बाद हमको चाहिए होगा एक शार्पनर, पेंसिल को शार्प रखने के लिए। शार्पनर के बाद और एक चीज़ चाहिए होगा, वो है इरेज़र। अगर कोई एरर होता है ग्रिड बनाने में तो इसे इरेज़ करने के लिए। इतनी ही चीज़ें हमको चाहिए एक ग्रिड बनाने के लिए। अभी हम बात करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रिड। कौन से प्रोसेस से हमको ग्रिड बनाना है, कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। अभी से ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आगे जाके मैंने जो भी वीडियो के क्लिप्स यूज़ किए हैं प्रोसेस बताने के लिए, शायद वो आपको इतनी अच्छी क्वालिटी में विज़िबल ना हो, क्योंकि मेरे फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसे आपको अच्छे से दिखाई दे और आप बना पाओ, आप समझ पाओ। तो मेरे वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना। अभी हमको ले लेना है एक पेपर, स्केल और अपनी पेंसिल को आपको एकदम शार्प कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम है, हमें मार्जिन बनानी है। मेरे हर स्केच में मैं मार्जिन डालती हूँ, आपको भी मार्जिन ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि उससे स्केच की क्वालिटी बहुत अच्छी दिखती है और अच्छा इंप्रेशन भी बढ़ता है। तो आप क्या करोगे, पहले 0.5 सेंटीमीटर पे आपको हर कॉर्नर में मार्किंग कर लेनी है। पहले आप मार्किंग कर लेना, उसके बाद सबको जोड़ लेना, क्योंकि अगर आप सीधी लाइन बनाने जाओगे तो शायद आपसे सीधी ना बने, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। तो उससे पहले आप अगर पॉइंट बना लोगे तो आपके लिए आसानी होगी। मार्जिन बना लेने के बाद अब बारी आती है कॉलम और रो के लिए पॉइंट बनाने की। तो आपको क्या करना है, स्केल रख के 2 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट्स बना लेनी है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेने के बाद दोनों तरफ से आप जब स्केल रख के मेजर कर रहे हो तो आपको 20 सेंटीमीटर का ही मिलता है। तो 2 सेंटीमीटर पे आप जब डिवाइड करोगे तो आपके कॉलम के नंबर कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। इसीलिए तभी हम जब ऐप के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में समझ रहे थे, इसलिए हमने कॉलम के नंबर पे कितना एंटर किया था, 10। जैसे अभी हमने ऊपर 10 पॉइंट्स दिए, वैसे ही उसके नीचे ऑपोजिट साइड में हमको वैसे ही 10 पॉइंट्स बना लेने हैं 2-2 सेंटीमीटर के गैप में। बाद में सब पॉइंट्स बनाने के बाद हम इनको आसानी से जोड़ पाएंगे। जैसे हमने कॉलम के लिए 10 पॉइंट्स बनाए 2-2 सेंटीमीटर के गैप में, वैसे ही हमको रो के लिए भी 2 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट्स बना लेनी है। आप यहाँ पे देखोगे आपके 14 रोज के पॉइंट अपने आप आ जाएंगे।
रॉ के लिए जब आप पॉइंट्स बनाओगे तब आपको अच्छे से देखना है कि उसके ऑपोजिट साइड में आप एकदम सामने-सामने ही पॉइंट बनाओगे। उल्टा अगर कर दोगे तो ना पॉइंट्स बनाने में गड़बड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा आप देख के ऑब्ज़र्व करके धीरे से पॉइंट्स डालना। सब पॉइंट्स कवर अप कर लेने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, आप जब ग्रिड बना लोगे, उसके बाद रेफरेंस पिक्चर को देख के आप आउटलाइन बनाओगे। आउटलाइन बनाते टाइम आप थोड़ा अगर नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे आउटलाइन का, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो क्या है, एकदम बैलेंस दिखेगा। अगर छोड़ दोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमीशन वर्क में आप अगर देख के थोड़ा एडजस्ट कर लोगे ना, तो वो अच्छा दिखेगा। अभी बारी है, जो भी पॉइंट्स हमने बनाए थे, उन सबको जोड़ लेंगे, कॉलम्स की तरफ से भी और रो की तरफ से भी। अभी आप देख सकते हैं हमारा ग्रिड बन के एकदम रेडी है। आपको हर लाइन जॉइन करने के बाद ऐसे यूनिफॉर्मली स्क्वायर ग्रिड्स मिल जाएँगे, जिनका साइज़ भी एक जैसा ही होगा, 2 सेंटीमीटर होंगे हर तरफ से। अभी हमें ग्रिड कंप्लीट करने के बाद हर एक स्क्वायर ग्रिड के अंदर नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने से क्या होता है, आप जब रेफरेंस पिक्चर को देख के आउटलाइन बनाते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सब आराम से आउटलाइन बन जाते हैं। तो गाइस इतना ही था ग्रिड मेथड के बारे में। आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए। पहली बार में शायद आपसे थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन आप जब इसे बार-बार बनाओगे, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। उसके बाद और आपसे कोई गलती नहीं होगी, ना ही आपका ग्रिड मेथड के ऊपर कोई डाउट रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने ये घर पे ट्राई किया इस मेथड से ग्रिल बनाने के लिए, तो अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। If you found this video useful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such art tutorials. Bye.